भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज़ देख रहे हैं। भारतीय विद्यापीठ में आयोजित 2 दिन की ये सेमिनार, जिसके भीतर तमाम तरह के पेपर प्रेजेंट हुए और हमारे साथ प्रोफेसर स्मिता मिश्रा हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। मैम, पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से शोध के नए विषय आप अपने बीच में देख रहे हैं, आपने जो कंसर्न अंदर भी बताया कि शोध की मानवीयता और मौलिकता ज़्यादा ज़रूरी है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है, लेकिन अगर मौलिकता और मानवीयता नहीं बचेगी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो परिणाम आने हैं वो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, ये निर्भर नहीं हो पाएगा। आपको कैसा लगता है जो वर्तमान शोध हो रहा है उसमें किस तरह की चीज़ें कम होती जा रही हैं? मैं समझती हूँ, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी विश्वविद्यालय को, प्रोफेसर हुडा जी को, जिन्होंने इस तरह के विषयों को लेकर के एक इतनी 2 दिन की जो सेमिनार आयोजित किया है और who's who ऑफ द मास मीडिया आपने बुलाए हुए हैं, जो जाहिर सी बात है अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं। और मैं समझती हूँ कि प्रोफेसर संजीव भानावत जी की ही बात से मैं शुरू करूँ, जहाँ पे उनकी दृष्टि आती है और उस दृष्टि को लेकर के ये जो विकसित भारत 2047 को लेकर के जो चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उस पर ये जो केंद्रित सेमिनार है, मैं समझती हूँ कि भारत इन 100 साल में कैसे अपना नया रूप ले रहा है, ये इसके पीछे एक मूल संकल्पना है। लेकिन दुनियावी दौड़ में मैं समझती हूँ कि हमारी नज़र हमेशा पश्चिम की ओर रहती है कि पश्चिमी दुनिया में क्या हो रहा है, पश्चिमी दुनिया में क्या खोज हो रही है, पश्चिमी दुनिया में ज्ञान के कौन से डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, कौन से वाद इज़्म आ रहे हैं। हमारी दृष्टि, यानी हम आज़ाद तो हुए 1947 में, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो बीनाई है, वो पश्चिम की ओर ही रहती है। जबकि होना ये चाहिए, कोई भी ज्ञान वो तभी फलीभूत होता है, सार्थक होता है, जस्टिफाइड होता है जब वो अपनी जगह, अपने क्षेत्र, अपने परिवेश से उभरता है। तो जाहिर सी बात है कि एक वह आंदोलन जो पश्चिम में हुए हैं, उनकी ज़मीन दूसरी है, उनकी चिंताएं दूसरी हैं, हमारी चिंताएं भारत की दूसरी हैं। तो जो ज्ञान और चिंतन का जो केंद्र होना चाहिए वो अपना परिवेश होना चाहिए, जहां आप खड़े हैं। तो जहां पर हम खड़े हैं वह ज़मीन बहुत खुरदरी है, बहुत खुरदरी है, और इतनी खुरदरी है कि उसमें इतनी परतों में बटी हुई है। तो मुझे लगता है कि उस तरह का ज्ञान वो यहाँ पर बहुत समीचीन, बहुत रेलेवेंट नहीं रह जाता है। यहाँ की रेलेवेंसी ये है कि हम जहाँ पे जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, हमें कौन सी तकनीक, कौन सा विज्ञान, कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, यानी यह चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए, ये मात्रा भी तय होनी चाहिए। यह विवेक, ये विजडम भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी हमें कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। यानी सूचनाएं बहुत है, लेकिन उस सूचना को हमें ज्ञान में तब्दील करना है और ज्ञान को विवेक में तब्दील करना है। यानी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम की जो यात्रा है, वह मेरे लिए कंसर्न है कि वह नहीं हो पा रही है। सूचनाएं बहुत आ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें कितनी चाहिए, और ये जो विवेक है, विवेक बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम पश्चिमी चिंतन की ओर नज़र डालते हैं तो हमारे यहाँ एक दबाव बन जाता है कि हमें इंजीनियर बनाने हैं, हमें डॉक्टर बनाने हैं, हमें डॉक्टर बनाने, डॉक्टर हमें चाहिए। लेकिन वो सारे डॉक्टर जो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं, वो सारे जो डॉक्टर हैं वो ऐसे अस्पतालों में रखे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है तो भी वो इतने भारी भारी ऑपरेशन और इलाज बता दे रहे हैं कि जो आम आदमी की पहुँच में नहीं है। हमारे गाँव में 20 मील तक कोई एक डॉक्टर नहीं होता। तो क्यों नहीं इस विज़न 2047 के भीतर ये बुनियादी चीज़ें डाली जाएं कि जो डॉक्टर हैं, वो जो अस्पताल है, वो महानगरों की बजाय वो गांव की ओर उसका मुख हो, और उनके साथ ये अनिवार्यता हो कि वह इतने साल जो है वो गांव में सर्व करें ही करें। इसके पीछे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
दूसरी चीज़ें जो है कि हमारे पास जो नॉलेज है, नॉलेज हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें, और उसका जो दबाव है वो इतना ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी पे हो रहा है कि उन्हें आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी टेक्नोलॉजी तब उपादेय है जब वो आगे का रास्ता सुझाए, जीवन जीने की एक समझ आपको दे, रोशनी दे। लेकिन ये अंधकार फैला रही है, अवसाद का, तनाव का, डिप्रेशन का अवसाद, अंधेरा फैला रही है। तो मुझे लगता है कि यह मानव मूल्यों को जो संरक्षित करना, उनको एक रोशनी देना, इंसान को इंसान से जोड़ना, माता पिता का बच्चे से कनेक्ट होना। हमारे जो ओल्ड एज होम क्यों खुल रहे हैं, इतने ओल्ड एज होम क्यों खुल रहे हैं? तो ये सारे जो चिंताएं हैं, ये चिंताएं हमारी मूलभूत चिंताएं इसमें होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि कुछ पेपर्स जो मैंने अभी तक सुने उसमें ये सारी चिंताओं का जिक्र किया गया है। जैसे ग्रामीण का ही आपने जो चिंतन किया कि कैसे सस्टेनेबल एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी क्या इम्पैक्ट डाल रही है, तो मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि वो चिंताएं की जो झलक है वो मुझे इस कॉन्फ्रेंस में दिखाई पड़ी, और मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत आभार। जैसा आपने बताया कि सच बात है, ये गांधी, बुद्ध, अंबेडकर और विवेकानंद का देश है, तो हम इनको पढ़े बिना अगर लेनिन को पढ़ेंगे तो निरर्थक होगा। तो बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए फिर से आभार व्यक्त करते हैं, और हम चाहेंगे आप हमेशा इसी तरह हमारे कॉलेज में आते रहें। चाहूँगी कि आप आगे और रिसर्च करें, आपका वो जो ग्रामीण वाला रूरल एरियाज पे आप बहुत आगे जाएं इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद।